नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जिनसे कहीं ना कहीं आप और हम दोनों अपरिचित थे। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा हुआ केदारनाथ न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, बल्कि ये 4 धाम और 5 केदार का भी हिस्सा है। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा केदारनाथ जाना, और ये मेरा भी एक सपना है। परंतु क्या आप लोगों को केदारनाथ धाम के बारे में ये 5 रहस्य पता है? आइए पता करते हैं। 1200 सालों से भी पहले बना हुआ ये प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मान्यता रखता है। यहाँ के शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है, जिसे मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है। शिवलिंग का ये रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने ही भाइयों और अपने गुरु को मार दिया था, तो उन्हें सुख प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें भले ही राज दरबार सब कुछ मिल चुका था, परंतु अपने ही भाइयों की हत्या का पाप उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो सभी पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन करने का निश्चय किया। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह क्रोधित होकर केदार आ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ के बीच में अपनी दोनों पैर रख खड़े हो गए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण बाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ अभी पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वरम में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर 5 केदार के रूप में भी पूजा जाता है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ शिवजी का ये विशाल मंदिर लगभग आज से 1200 साल पहले बड़ी बड़ी चट्टानों से इंटरलॉकिंग टेक्निक की मदद से बनाया गया था। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं होता। ये मंदिर वहीं खड़ा है, और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत भी है। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13वीं से 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था, उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही है। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से ही नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने हुए होते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया गया है कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला, बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली। हम में से शायद ही कोई 2013 में आई केदारनाथ आपदा से अनजान होगा। 2013 में शांत केदार घाटी में अचानक मचे कोलाहल ने सबको चौंका दिया था। मंदाकिनी नदी अपने विराल रूप में ऐसी तबाही मचा देगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस भयानक घटना ने लगभग 6000 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें 900 लोकल्स भी शामिल थे, और कई लोगों का घर ये अपने साथ डुबा ले गई। इतनी भयानक आपदा के बावजूद भी बाबा केदारनाथ पे एक खरोंच तक नहीं आई। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, तो ऐसे में मंदिर पर भी एक भारी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोगों और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार नहीं बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगता है जैसे उस चट्टान को किसी ने रोक लिया हो। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया
और मंदिर की दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोगों ने शरण ली हुई थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर आते हुए देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने जल्दी ही भोले बाबा या केदार बाबा का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोगों की जान भी। इस घटना को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पास मौजूद है और आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा भी करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।